दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक नई इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि किस पे चल रही है, एलिमेंट्री मैट्रिसेस के पे चल रही है। हमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है उसे डिफ़ाइन किया है, उसे डिस्कस किया है, वो होती क्या है, किस तरह हम ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से हम वो ऑब्टेन करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उससे जो मैट्रिसेस मिलते हैं वो होते हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो अब थ्योरम है कि एवरी एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी obtained by pre-multiplying post multiplying with the corresponding elementary matrix। मतलब अगर हमारे पास कोई भी क्या है मैट्रिक्स, मतलब मान के चलते हैं ए हमारे पास मैट्रिक्स है, एवरी एलिमेंट्री रो, पहले रो की बात करेंगे, एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी obtained by प्री मल्टीप्लाइंग विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, मीन्स अगर किसी भी किस्म के एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम इस पे करेंगे, जो उससे रिज़ल्ट मिलेगा वो हमें सेम इस तरह से भी मिल सकता है, वो हमें सेम इसी के जैसा मिलेगा अगर इस पे कॉरस्पॉन्डिंग अपनी इसको क्या किसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स से प्री मल्टीपल किया जाए। मान के चलते वो कॉरस्पॉन्डिंग इसके एलिमेंट्री मैट्रिक्स है पी, ठीक है ना। वो अगर किसी मैट्रिक्स पे किसी भी कई किस्म की क्या हम कह रहे हैं, मीन्स किसी भी एक मैट्रिक्स ए पे हम इस पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, यानी कि इस पे कर रहे हैं, वो हम इस तरह भी ऑब्टेन करेंगे, यानी कि जो इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन करने से रिज़ल्ट मिलता वो हमें सेम मिलेगा कि अगर हम इस पे क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा सेम मिलेगा कि जैसे हम इस पे क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन किसी भी किस्म की एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर इस ए पे करेंगे, वो हम इस तरह ऑब्टेन करेंगे कि उस पे मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो उस मैट्रिक्स पे क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स, यानी कि मान के चलते क्यू। ठीक है, क्यू, जब ए क्यू इसकी अगर कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, इस पे ए पे यानी क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई, जो चेंज आएगी इसमें वो यानी कि जो नया रिज़ल्ट होगा वो ऑब्टेन होगा ऐसा कि जैसे हम इस ए पे क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमें मिलता एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ए पे करने के बाद जो हमें मिलता ए से, वो इस तरह भी मिलेगा कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, यही इसकी मीनिंग है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब इसका प्रूफ देखो, हमें पता है, वी नो डैट, बहुत ही आसान प्रूफ है और बहुत ही इजीली और क्विकली हो जाएगा। वी नो डैट ए इक्वल्स टू आई ए, ये हमें पता है, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीपल कर दो वापस वही मैट्रिक्स बन जाती है। अब अगर हमें पता है यानी कि ए इक्वल्स आई, हमें पता है कि अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन ए का लें, ए का, वो हम इस तरह भी ऑब्टेन करें कि इस आई पे क्या कर दो रो ट्रांसफॉर्मेशन, प्रीवियस थ्योरम जो हमने इससे पहले लेक्चर में किए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट द रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए, यानी कि अगर ए पे हम क्या करें, रो ट्रांसफॉर्मेशन ले, वो इस तरह भी ऑब्टेन होगी, कैन बी ऑब्टेनड, वो हमें मिल सकता है किससे, कि बाई obtained by performing the same by performing the same row transformation to I। ठीक है, तो I, जब इस I पे प्रीफैक्टर पे क्या किया जाए, वही
रो ट्रांसफॉर्मेशन, उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा अगर इस ए पे क्या कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो अगर आप देखो प्रीवियस थ्योरम का यूज़ किया, ठीक है, डेट इज़ द रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन एक ही ले रहे हैं ना, डेट इज़ द रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कैन बी obtained, बस थोड़ा सा लिखना है इसमें, ठीक है ना, कैन बी obtained बाई। अब देखो यहाँ पर हमने कहा कि इस तरह ऑब्टेन करेंगे जब परफॉर्म करेंगे इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ट्रांसफॉर्मेशन करना, रो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, वो क्या है हुआ, उससे क्या बन जाएगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसका मतलब हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ए को क्या, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, वही यहाँ पर लिखेंगे कि डेट इज़ द रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कैन सॉरी यहाँ पर कैन सो obtained बाई प्री मल्टीप्लाई, ठीक है ना, बाई प्री मल्टीप्लाइंग एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स टू ए, ठीक है। उसको क्या करेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स से क्या प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा सेम मिलेगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन ए का इस तरह भी ऑब्टेन कर सकेंगे, उस पर क्या करें प्री मल्टीप्लाई। सिमिलरली अब हम सिमिलरली क्या लेंगे, सिमिलरली वो दूसरा केस, सिमिलरली द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस similarly the column transformations ऑफ ए अगर हम ऑब्टेन करना चाहते हैं, कैन बी ऑब्टेनड, वो इसी तरह से किस तरह ऑब्टेन होगा, कैन बी ऑब्टेनड बाई पोस्ट मल्टीप्लाइंग, है ना, इसके रिलेटेड बाई ऑब्टेनड बाई पोस्ट मल्टीप्लाइंग। थोड़ा सा इसका लिखना है और कुछ नहीं है, इतना टफ नहीं है। बाई पोस्ट मल्टीप्लाइंग elementary matrix टू ए तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, प्रूव, रिजल्ट है हमारी थ्योरम प्रूव हुई। तो थ्योरम, अब ये मैं आपको सेकंड पार्ट फिर से बता दूँ कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलरली जब एक के अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो वो आपको इस तरह मिलेगी कि आप उसको प्री मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये हमने किस तरह लिया कि पहले में किया कंसिडर ए इक्वल्स टू आई, कॉलम वाइज जब हम लेंगे तब हम ए को, यानी कि जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहेंगे ए पे तब हम लेंगे इस तरह ए इक्वल्स टू आई। अब अगर इस ए पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑब्टेन करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, प्रीवियस थ्योरम के मुताबिक जब हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस की कि ये एक्चुअल में प्रोडक्ट है टू मैट्रिसेस पे, अगर इस पे क्या करना चाहते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं यानी कि ऑब्टेन करना चाहते हैं, वो हमें इस तरह भी मिले कि हम इस सेकंड वाली मैट्रिक्स पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स पे क्या करें, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करें, उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा सेम मिलेगा इस ए पे ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद। तो इस पे ट्रांसफॉर्मेशन ए पे वो ऑब्टेन किए जाएंगे इस पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, यानी कि इस पे जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जो रिज़ल्ट मिलेगा सेम मिलेगा जैसे हम ए पे कर रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब क्या है, हम यानी कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना रहे हैं, मीन्स हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस मैट्रिक्स ए को, वही यहाँ पे लिखना बाई पोस्ट मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स टू ए, ठीक है ना। सो ये थी क्या हमारे पास थ्योरम कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स पे
रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं, उस पर क्या करेंगे, सिंपली परफॉर्म करेंगे उस पर कि उसको प्री मल्टीप्लाई कर दो एलिमेंट्री मैट्रिक्स से, जो रिज़ल्ट मिलेगा सेम मिलेगा दोनों केस में। और अगर किसी मैट्रिक्स पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उससे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई करो कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स से। ये थी आज की हमारे पास थ्योरम। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ चुकी होगी। सो शेयर विद इट योर फ्रेंड्स और ध्यान से मन लगा के पढ़िए। मैथ जो है ये एन्जॉय करके पढ़ना चाहता है, यानी कि एक एन्जॉयमेंट के साथ, फुल माइंड के साथ। ये नहीं कि मुझे एग्ज़ाम है, वो है, ये है, मुझे पास करना ये है। ओपन माइंडेड के साथ पढ़ो अच्छे से और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ थ्योरम्स है जो कि थ्योरेटिकली है, लेकिन इनकी मीनिंग इसी में है, थ्योरेटिकल में, यानी कि इसी थ्योरी में। अगर आप थ्योरी नहीं लिखोगे आपकी ये थ्योरम ही समझ ही नहीं आ जाएगी। ओके, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।